फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि ये वीक यानी जो मंडे से लेकर संडे तक के जो दिन हैं वो आपके कैसे रहेंगे, करियर वाइज कैसे रहेंगे, फाइनेंस कैसा रहेगा, लव एंड रिलेशनशिप कैसा रहेगा और साथ ही साथ आपका हेल्थ कैसा रहने वाला है। ओवरऑल हर चीज़ के लिए ये जानेंगे कि आपको एंजल्स क्या कह रहे हैं, यूनिवर्स आपको क्या कह रहा है, जिससे कि आप खुद को गाइड कर सके और उसके अनुसार चल करके अपनी लाइफ को आराम से खुशी खुशी जी सके। तो सबसे पहले इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, दो पिरामिड लेते हैं। एक पिरामिड है जो कि पर्पल कलर का है, नंबर 1, और दूसरा पिरामिड है ग्रीन कलर का जो कि है नंबर 2। तो आप दोनों में से जो भी आपको अट्रैक्ट कर रहा है तो आप उसको सेलेक्ट कर लें, और आप चाहें तो वीडियो को थोड़ा सा पॉज करके इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। फ्रेंड, ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो कुछ बातें हो सकता है आपसे रेजोनेट ना करें, तो आप उसको प्लीज स्किप कर देंगे, और जो बातें आपसे रेजोनेट करे उसको आप अपने पास रख लेंगे। तो चलिए सबसे पहले कार्ड को सफल करते हैं। ठीक है, पहले कार्ड को मैं सफल कर ले रही हूँ। तो सबसे पहले हम लोग पाइल 1 के लिए निकालते हैं कार्ड, जो कि उनका करियर और फाइनेंस से रिलेटेड होगा। तो सबसे पहले देखते हैं, उसके लिए मैं निकाल रही हूँ एंड 4 कार्ड्स। ठीक है, उसके बाद मैं निकाल रही हूँ उनके लव रिलेशनशिप के लिए 4 कार्ड्स, और हेल्थ के लिए मैं निकाल रही हूँ 4 कार्ड्स। अब इनको मैं थोड़ा रख देती हूँ एक साइड में, और हम लोग जानते हैं कि कैसे हम इसको, तो जिन्होंने पर्पल कलर के पिरामिड को चूज किया था, उनका जो करियर वाइज यहाँ जो मैसेज आ रहा है आपके लिए, ऐसा लग रहा है कि करियर में कुछ अच्छी सी अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आने वाली है, और आपको कहा जा रहा है कि वो बहुत जल्दी अपॉर्चुनिटी आती हुई दिख रही है। लेकिन यहाँ आपको ये कहा जा रहा है कि उससे आधा अधूरा छोड़ करके नहीं भागना है। यहाँ देखिए अपॉर्चुनिटी आती हुई दिख रही है, आपको आधा अधूरा छोड़ करके उसको नहीं भागना है। आपको पूरे मन से मैच्योरिटी के साथ उस अपॉर्चुनिटी को लेना है और उस पर काम करना है। तो इससे जो आपका करियर वाइज ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छा होगा। मान लीजिए आपका कहीं अगर इंटरव्यू है तो उसके लिए फुल्ली प्रिपेयर्ड होकर जाएं, ना कि आधा अधूरा, और आप देखेंगे कि उसमें आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपका जो इंट्यूशन पावर है वो काफ़ी अच्छा है। आप काफ़ी इंट्यूटिव हैं, काफ़ी नॉलेज वाले हैं, और आप ये भी जानते हैं कि सही और गलत की समझ क्या होती है, क्या सही होता है, क्या गलत होता है, उसे समझते हुए आप जो डिसीजन लेते हैं वो पावर आपके पास बहुत अच्छा है। तो अगर आप इस तरह से समझते हैं, सही गलत को समझते हुए भी काम करते हैं, तो आपके लाइफ में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आने वाली है। अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपका बिजनेस पूरे वर्ल्ड में आप फैला सकते हैं, ऐसा यहाँ अपॉर्चुनिटी आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। और साथ ही साथ ये भी नज़र आ रहा है कि आप चाहें तो इसे विदेशों में भी फैला सकते हैं। और अगर आप
अगर यहाँ इंडिया से है या फिर जिस कंट्री से भी है, तो आप जहाँ हैं वहाँ भी आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती हुई दिख रही है। साथ ही साथ आपको ये कहा जा रहा है कि इसमें कोई भी लापरवाही नहीं करना है, कोई भी बचपना नहीं करना है। आपको जो अपॉर्चुनिटी आती हुई दिख रही है उसको एकदम आराम से, मैच्योरिटी के साथ, पूरी समझदारी के साथ, नॉलेज के साथ आपको हैंडल करना है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो ये अपॉर्चुनिटी आपके हाथों से फिसल जाएगी, ऐसा है मुझे दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ आपका इंट्यूटिव पावर हाई है, बहुत अच्छी नॉलेज है, और आपके पास जो आप डिसीजन लेते हैं इतना परफेक्ट लेते हैं कि आपका जो रिजल्ट है वो काफ़ी फ्रूटफुल होने वाला है। लेकिन यहाँ आपको एक बात और भी कही जा रही है कि आप कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप काफ़ी ईगो में आ जाएं, क्योंकि यहाँ ऐसा दिख रहा है कि ईगो के कारण मून को अपने पाँव में रखते नजर आ रही हैं। तो अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हैं तो आप लाइफ में जो करियर वाइज और फिनेंस वाइज काफ़ी अच्छे ग्रोथ करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ ये भी दिखाई दे रहा है कि आप जो चाहे वो पा सकते हैं, यानी जो अपॉर्चुनिटी को आप करना चाहते हैं, अवेल करना चाहते हैं, उसको आप पाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बस आपको पूरे अलर्ट मोड में करना है, बीच में छोड़ना नहीं है। मान ले आप तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, स्टूडेंट है, तो उसको आधा अधूरा नहीं करना है, उसको पूरी अच्छी तरह से तैयार करके जाना है। जैसे यहाँ दिखाई दे रहा है कि वो आधा अधूरा छोड़ करके भागता हुआ दिखाई दे रहा है, तो ऐसा अगर आप करते हैं तो दिक्कत होगी। अगर आप ऐसा नहीं करते, यानी पूरी मन से करते हैं, पूरे अच्छे मैच्योरिटी के साथ करते हैं, तो आप जो चाहें वो अपनी लाइफ में पा सकते हैं, ऐसा यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है। तो अब जानते हैं थोड़ा हम लोग आगे बढ़ करके कि आखिर आपका लव लाइफ कैसा रहेगा, रिलेशन वाइज कैसा रहेगा, और इसके बारे में हम लोग जानते हैं। साथ ही साथ हम लोग देख लेते हैं इसके बारे में। तो आपका यहाँ लव लाइफ में मुझे बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी भी आता हुआ दिख रहा है। अगर आप किसी लव की शुरुआत की सोच रहे हैं तो आपकी लाइफ में बहुत जल्दी कोई आने वाला है, ऐसा है मुझे दिखाई दे रहा है। यानी आपके लाइफ में कोई नए प्यार की शुरुआत भी हो सकती है। अगर आप किसी प्यार में हैं तो उसमें आपको डिवाइन हेल्प भी मिलती हुई दिख रही है, आप आगे बढ़ते दिख रहे हैं, आपके लव लाइफ में स्टेबिलिटी आती हुई भी मुझे दिखाई दे रही है। साथ ही साथ मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आप अपने लव लाइफ में जो लोग शादी करना चाहते हैं उनका परिवार बनता हुआ, यानी फैमिली बनता हुआ भी मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ मुझे ये दिखाई दे रहा है कि अगर किन्हीं को बच्चे नहीं हो रहे हैं तो उनके घर में बच्चे भी खेलने वाले हैं, यानी जो कपल्स पहले से ही मैरिड हैं तो उनकी लाइफ में बच्चे होने के भी मुझे योग बनते हुए दिख रहे हैं। और जो लव में है उनकी शादी यानी फैमिली बनती हुई दिख रही है। अगर रिलेशनशिप में है तो वो काफ़ी खुश दिखाई दे रहा है, यानी इस वीक में आप अपनी लव लाइफ में भी काफ़ी खुश दिखाई दे रहे हैं और खुशियों को मनाते दिख रहे हैं। साथ ही साथ अगर जिनके लाइफ में कोई आने वाला है, यानी अगर आपका कोई लव का प्रपोजल आने वाला है तो उसको भी आप ले सकते हैं, पा सकते हैं। लेकिन यहाँ आपको करना क्या है, कोई भी आप में कैपेसिटी तो बहुत है, नॉलेज भी बहुत है, आप बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं यहाँ दिख रहा है, लेकिन आपको थोड़ा सा सावधानी बरतने की जरूरत है। अगर कोई अपने आपके जो अपने हैं सजेशन दे रहे हैं तो उनकी बात को थोड़ा मान करके चले और थोड़ा सा ऑर्गेनाइज्ड वे में चले, ईगो के साथ नहीं, अपनी आंखों को खुला और समझदारी के साथ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आपके लाइफ में तो अपॉर्चुनिटी तो बहुत अच्छी आ रही है, लेकिन साथ ही साथ आपको ये भी कहा जा रहा है कि आप थोड़ी सी समझदारी के साथ अपनी लाइफ को आगे बढ़ाएं तो आपके लव लाइफ में बहुत अच्छे दिन आते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ मुझे ये भी दिख रहा है कि कुछ लोग जो है थोड़े लापरवाही से अपने लाइफ को लीड करते हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी उनको लग रहा है कि मतलब अगर आप प्यार में हैं और थोड़ी लापरवाही करेंगे तो आप समझ सकते हैं कि आपकी लाइफ लव लाइफ में क्या हो सकती है। तो उसको आप समझदारी से हैंडल करेंगे, नहीं तो फिर आपके हाथ से जो
लव लाइफ में है, थोड़ा सा परेशानी हो सकती है। और कुछ लोगों को मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि वो काफ़ी इमोशंस को काफ़ी कंट्रोल करते हुए दिख रहे हैं। बहुत नॉलेज है और बहुत ही एक एम्परर की तरह लाइफ जीने वाले हैं, सब कुछ बहुत अच्छा है उनके पास, उनके पास इतनी स्ट्रेंथ है कि वो किसी को भी हैंडल कर सकते हैं। लेकिन लव लाइफ के लिए थोड़े से इमोशंस के होने भी बहुत ज़रूरी हैं, यानी प्यार या लव लाइफ में इमोशंस बहुत ज़रूरी है। लेकिन यहाँ कुछ लोग बहुत ही स्ट्रिक्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं, यानी वो अपने लव लाइफ में भी थोड़े से स्ट्रिक्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं अपनों के लिए भी। तो ऐसा नहीं करना है, थोड़ा इमोशनल होना है, पैम्पर करना भी बहुत ज़रूरी है। अगर इतने रूड होंगे, इतने ज़्यादा कंट्रोलिंग होंगे, तो फिर आपके लव लाइफ में प्रॉब्लम होगी। तो आप अपने लव और रिलेशनशिप को अच्छा बनाए रखने के लिए इस बात का ध्यान रखें कि अपने इमोशंस को इतना कठोर ना करें, एक राजा की तरह ना करें। प्यार करें और पैम्पर करने की तो ज़रूरत लव लाइफ में है ही, तो फिर आप उसे प्यार भी करें। तो यहाँ आपके लिए बहुत अच्छा मैसेज है कि आप अपने लव लाइफ में बहुत अच्छी ज़िंदगी जीते जा रहे हैं। फैमिली, जिन लोगों की शादी होने की संभावना है या जो चाह रहे हैं शादी हो, तो उनकी शादी होती हुई दिख रही है, फैमिली बनती हुई दिख रही है। जो रिलेशनशिप में जाना चाह रहे हैं, उनके रिलेशनशिप में अच्छे दिन आते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि इसको बहुत ही मैच्योरिटी के साथ हैंडल करना है, क्योंकि कुछ नेगेटिविटी भी है आप लोगों के आसपास, तो उसको सावधानी से समझ करके चलना है। ऐसा नहीं कि किसी दूसरे के कहे में आ करके अपनी लव लाइफ को या अपने रिलेशनशिप को आप बर्बाद कर ले, यानी उसमें कटुता को ना ले आए। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग आते हैं हेल्थ वाइज आपका ये वीक कैसा रहेगा। यहाँ कुछ लोग मुझे ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि थोड़े हेल्थ को लेकर के, चूंकि वो उनका ध्यान मनी 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 तरफ है, तो ये क्या होता है, बैलेंस आपका लाइफ का बिगाड़ देता है। तो अब केवल मनी के बारे में नहीं सोचना है, सोचना है थोड़ा हेल्थ के बारे में। अगर हेल्थ अच्छा रहेगा तभी तो आप मनी को लेकर के अपनी लाइफ को जी लेंगे। मनी है, ठीक है, आपके लाइफ में स्टेबिलिटी ला रही है, नेम फेम भी ला रहा है, और आपको होना भी चाहिए। मनी के बिना आजकल कुछ भी नहीं हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं कि अपने सब तरफ केवल मनी को ही देखे, पैर के नीचे भी, दिल में भी, सर पे भी, तो आपको ये बीमार कर देगा। तो यहाँ कहा जा रहा है कि थोड़ा सा आप रिलैक्स हो, खुद को थोड़ा टाइम दे, नहीं तो आप बीमार पढ़ सकते हैं। और साथ ही साथ ये भी यहाँ मुझे नजर आ रहा है कि अगर आप लापरवाही बरतेंगे तो आपकी लाइफ में थोड़ी सी उदासी दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि अपने लाइफ से आप थोड़े मूव करते हुए दिखाई दे रहा है, यानी आपको निराशा हो सकती है। तो यहाँ हेल्थ पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। अगर आप हेल्थ पे ध्यान देंगे तभी आप लाइफ में एक इस तरह की लाइफ को जी सकेंगे, एक राजा या रानी की तरह लाइफ को जी सकेंगे, जिसमें कि आप पूरी हेल्दी रहेंगे और नेम फेम सब पाते हुए दिख रहे हैं। और साथ ही साथ आपको यहाँ ये भी मुझे दिखाई दे रहा है कि सब कुछ तो बहुत अच्छा है, बहुत इंटेटिव है, आप लाइफ में सब कुछ पा भी रहे हैं, ग्रोथ भी पा रहे हैं, स्टेबिलिटी भी मिल रही है, लेकिन कुछ नेगेटिव एनर्जी आपके आसपास है। तो कोशिश करें, अगर कोई स्ट्रेस है, एंजाइटी है, जो कि आपको एक बीमारी के रूप में दे रही है, तो उससे थोड़ा बचने की कोशिश करें। और अगर आप इस नेगेटिविटी को, यानी अपने स्ट्रेस एंजाइटी को अपने पास रख लेंगे, तो आप खुद जानते हैं कि उसके बाद आपको काफी परेशानी भी हो सकती है, यानी आप बीमार पड़ सकते हैं। अगर आप बहुत लंबे समय तक स्ट्रेस या एंजाइटी में रहते हैं तो क्या होता है, आपको शुरू में हेडेक हो सकता है, या फिर कोई रिलेटेड प्रॉब्लम भी, यानी अगर बहुत दिन तक आप स्ट्रेस एंजाइटी में रहते हैं तो जनरली इम्यून सिस्टम आपका खराब हो जाता है, तो उससे बहुत सारी बीमारियां होती है। तो उससे आपको कहा जा रहा है कि थोड़ा बच के रहे, बाहर का खाना ना खाएं, घर का खाएं, और थोड़ा स्ट्रेस और एंजाइटी आप ना लें, तो आपका हेल्थ पूरे वीक अच्छा रहने की संभावना है। साथ ही साथ यही कहा जा रहा है कि आप राजा की तरह जिंदगी तो जिएंगे, लेकिन इसके लिए केवल मनी ही नहीं, मनी जरूरी है, लेकिन केवल मनी या स्टेबिलिटी के पीछे भागना नहीं है, आपको हेल्थ का भी ध्यान रखना है,
तभी आप एक आराम से अच्छी जिंदगी को गुजार सकते हैं। तो यहाँ आपको ओवरऑल यही कहा जा रहा है कि आप अपने हेल्थ पर ध्यान दें, तो अपनी लाइफ में ग्रोथ और स्टेबिलिटी तो आप पा ही जाएंगे। तो ये तो पक्का है कि आपका सब कुछ अच्छा है, लेकिन थोड़ा हेल्थ पर भी आपको ध्यान देना है। और कुछ लोग यहाँ अपने हेल्थ पर काफी ध्यान देते हुए भी नजर आ रहे हैं, तो जिससे वो इस तरह से एक किंग की तरह लाइफ को जीते हुए भी मुझे दिखाई दे रहा है। यानी वो काफी समझदार हैं, बाहर का खाना वो नहीं खाते हैं, घर का ही खाते हैं, और अपने हेल्थ के लिए भी काफी कॉन्शियस हैं कि कोई भी चीज उनको ना हो, प्रॉब्लम ना हो। इसके लिए वो काफी मेहनत करते हुए भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। अब मैं ले लेती हूँ कि लव लाइफ और करियर वाइज क्या क्या आपको मैसेज करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले करियर के लिए ले लेते हैं कि आपको क्या करने की जरूरत है। तो करियर के लिए आपको कहा जा रहा है कि आप अपने कॉन्फिडेंस को बना करके रखें। आपको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए कॉन्फिडेंस की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो कॉन्फिडेंस जो है आपको भगवान प्रदान करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और आपको कहा जा रहा है कि इस कॉन्फिडेंस को पूरे करेज और फेथ के साथ आप बनाए रखें, तो आप लाइफ में जो भी पाना चाह रहे हैं फाइनेंस वाइज या करियर वाइज, वो आप अचीव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। या तो आप स्टूडेंट हैं, या फिर फेमिनिन हो या मैस्कुलिन हो, कोई भी हो, जो भी वर्क करते हैं या पढ़ाई करते हैं, तो अपने कॉन्फिडेंस को बना करके रखें, तो आपकी लाइफ में अच्छी ग्रोथ आती हुई दिखाई दे रही है। फाइनेंस में भी आपकी अच्छी ग्रोथ होती हुई दिखाई दे रही है। अब मैं एक रिलेशनशिप के लिए भी आपको एक कार्ड में बता देती हूँ। यहाँ आपको कहा जा रहा है कि आप भगवान के तो बहुत प्यारे हैं ही, तो अगर आपके लाइफ में कोई ऐसी बात है जिसको कि आप पाना चाहते हैं, कोई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड, या फिर किसी को प्यार में आप पाना चाहते हैं, या शादी मैरिड है, कपल है, तो अपने प्यार में कुछ अच्छा चाहते हैं, तो आपको कहा जा रहा है कि आप मैनिफेस्ट करें, अपने हार्ट चक्रा को ओपन करें। अपने हार्ट चक्रा को ओपन करने पर ही आप उस प्यार को पा पाएंगे, महसूस कर पाएंगे जो कि आप प्यार में चाहते हैं। तो यहाँ आपको हार्ट चक्रा को भी अपना ओपन करके रखना होगा, और यहाँ डिवाइन आपको हेल्प करती हुई दिखाई दे रही है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि हेल्थ के लिए आपको क्या गाइडेंस मिल रही है। तो सबसे पहले हेल्थ के लिए दिखा जा रहा है, आपको कहा जा रहा है कि आप अपने आप को एक्सेप्ट कीजिए, जैसे हैं उसको आप एक्सेप्ट कीजिए। तो इससे क्या होगा कि आप सेल्फ लव में जाएंगे। अगर आप सेल्फ लव में जाएंगे, यानी आप जो हैं जैसे हैं, जैसे बहुत लोगों का रहता है ना, मैं बहुत मोटा हूँ या मोटी हूँ, पतला हूँ पतली हूँ, लंबा हूँ या छोटी हूँ, तो वो, या फिर दूसरे को देख करके कुछ इस तरह का सोचना है मेरे पास नहीं है, या तो ये नहीं करना है। आप जैसे हैं वैसे हैं, बहुत अच्छे हैं। तो अपने आप को जिस रूप में आप हैं उसमें आप खुद को एक्सेप्ट करें, और साथ ही साथ अगर आप एक्सेप्ट करते हैं तो आप सेल्फ लव में जाते हैं। जैसे ही आप सेल्फ लव में जाते हैं तो आपका हेल्थ, वेल्थ, कॉन्फिडेंस सब बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी आप लाइफ के हर क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। एंजल्स भी आपको यहाँ हेल्प करती हुई मुझे दिखाई दे रही है। और साथ ही साथ ओवरऑल मैं आपके लिए एक कार्ड और निकालूं, तो यहाँ कहा जा रहा है कि कुछ देर आप साइलेंस में रहें, यानी खुद को कुछ देर आप शांत रखें। और इसको आप अगर फुल मून के दिन करते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन अभी तो फुल मून आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो आप घर के अंदर भी मेडिटेशन करके खुद को शांत कर सकते हैं। तो इससे जो आपका कंसंट्रेशन भी बढ़ जाएगा, और साथ ही साथ आपका माइंड भी काफी रिलैक्स हो जाएगा। तो ये थी जो पर्पल पिरामिड जिन्होंने चुना था उनकी रीडिंग। अब आगे की रीडिंग के लिए हम लोग ग्रीन पिरामिड को देखते हैं। तो ग्रीन पिरामिड में जिनको सेलेक्ट किए हैं जिन लोगों ने, उनकी रीडिंग को अब हम लोग देखते हैं। अब जिन्होंने ग्रीन पिरामिड को चूज किया है उनकी रीडिंग हम लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि उनका करियर या फिर आपका फाइनेंस जो भी है, उस
की स्थिति क्या है इस वीक में। तो सबसे पहले हम लोग उसके लिए कार्ड निकालते हैं। 2, 3 और ये रहा 4। अब ये जानते हैं कि उनके लव और रिलेशनशिप का क्या सिचुएशन रहेगा, ये जानते हैं। और उनके हेल्थ के लिए और इनको मैं रख देती हूँ एक साइड, ठीक है। चलिए अब इसको लेकर के हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि क्या सिचुएशन है करियर या फिनांस के हिसाब से। यहाँ मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है ग्रीन पिरामिड जिन्होंने सेलेक्ट किया है वो कुछ सेटिस्फाइड नहीं है अपनी लाइफ में। ऐसा दिख रहा है कि उनके पास जो भी है वो उसको ना देख करके उनका ध्यान कहीं और दिखाई दे रहा है। वो काफी मुझे उदास दिखाई दे रहे हैं। उनको लग रहा है कि मैं क्या करूं ना करूं, इस तरह का सिचुएशन है। और वो उनका बिजनेस हो, जॉब हो, जहां वो है वहां वो खुश मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि वो कंफ्यूज्ड भी हैं कि क्या करें। तो यहाँ उनको यही कहा जा रहा है कि आप इस तरह से परेशान ना हो, अपने को इस तरह से इतना हॉट मत फील करें कि लाइफ में आपका सब कुछ चला गया है। यहाँ ऐसा दिख रहा है कि कुछ लोग अपने आप को काफी निराश महसूस कर रहे हैं। तो यहाँ मैं यही कहूंगी कि आपको निराश महसूस नहीं करना है, क्योंकि आपके पास थोड़ी सी समझदारी से काम लेना है। यहाँ भी ये कार्ड आया है जो कि ये दर्शाया है कि कहीं न कहीं आप थोड़े अपने करियर में या फाइनेंस में थोड़ी लापरवाही करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आपको करना क्या है? सबसे पहले तो आप जो है आपके पास उससे आपको काम को शुरू करना है। मान लीजिए अभी आप अगर इस वीक में शुरू करने वाले हैं तो थोड़ा सा आप रुक जाएं, नेक्स्ट वीक में शुरू करें। अगर इस वीक में भी शुरू कर रहे हैं, आप कर चुके हैं, तो आप परेशान ना हो, आपको लॉस नहीं लगने वाला है। आप दूसरों को मत देखें, आपके पास जो है उसकी तरफ भी आप अपने आप को देखें और साथ ही साथ उसको पूरी जिम्मेवारी के साथ शुरू करें। ये नहीं कि इस तरह का सिचुएशन अपना करके खुद को निराश और स्ट्रेस एंजाइटी में डाल दें, जो कि बाद में आपको परेशानी में डाल सकती है। तो आपको ये नहीं करना है। आपको स्ट्रेस एंजाइटी इस हद तक नहीं लेना है कि आप अपने काम से ही दूर हो जाएं। तो आपको अपना काम जो है पूरी योग्यता के साथ, पूरे मैच्योरिटी के साथ, पूरे मन से, ये नहीं आधा अधूरा मन कि आधा किए आधा छोड़ करके जा रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। आपको पूरे मन से करना है। तो आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी भी आती हुई दिखाई दे रही है। आपका घर बनता हुआ दिख रहा है। जिन लोगों का घर बनना है उनका घर भी बनता हुआ यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है। बस थोड़ी सी आपको स्ट्रेस एंजाइटी से दूर होना है और आपको लापरवाही अपने लाइफ में नहीं करना है। अगर आप लापरवाही करते हैं तो यहाँ मुझे जो दिखाई दे रहा है कि आप थोड़े से नेगेटिव सिचुएशन में जा सकते हैं। या तो आप अगर स्टूडेंट हैं तब भी, अगर आप कोई वर्किंग प्रोफेशनल है, कोई भी हो, लेडीज हो या फिर मेल पर्सन हो, किसी के लिए भी ये बात है कि वो इस तरह का काम ना करें। अपने करियर में पूरी समझदारी के साथ आगे बढ़े, पूरे रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेते हुए आगे बढ़े। आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आती हुई मुझे दिखाई दे रही है और आप इस सिचुएशन से एकदम श्योर एंड सर्टेन निकलेंगे। और यहाँ आपको ये दिख रहा है, आपको इस कार्ड में यही कहा जा रहा है कि आपके लाइफ में नेम फेम सब आने वाला है, स्टेबिलिटी आने वाली है, सब कुछ आप हासिल करेंगे। आपका फिनांस भी बहुत अच्छा होने वाला है। लेकिन आपको करना क्या है? यहाँ जो दिखाई दे रहा है कि सारा कुछ करने के बाद लास्ट में आप निराश जो होते हैं, यही गड़बड़ है। आपको इसके लिए निराश नहीं होना है। आपको करना क्या है? लास्ट तक
पूरी ताकत, पूरी एनर्जी के साथ उस काम में लगे रहेंगे तो आप लाइफ में जो भी स्टेबिलिटी है उसको पाते हुए दिख रहे हैं। लेकिन यहाँ थोड़ा सा आप काम क्या कर रहे हैं, थोड़े से आप उस चीज से दूर होते हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी निराश होते दिख रहे हैं। तो ये नहीं करना है। आप अपनी लाइफ में पूरी तरह से स्टेबिलिटी को, नेम फेम ग्रोथ को पा रहे हैं इस वीक में। बस थोड़े से कुछ सोच समझ करके चलने की जरूरत है। अब हम लोग आते हैं इन जो ग्रीन वाले जिन्होंने सेलेक्ट किया है उनकी जो लाइफ है उसके लव और रिलेशनशिप वाइज। तो यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है कि कुछ लोगों के लाइफ में ऐसा दिख रहा है कि उनका जो फोकस है अपनी लव लाइफ में बहुत ज़्यादा इधर उधर भटका हुआ कुछ लोगों का दिखाई दे रहा है। वो अगर मनी से काफ़ी संतुष्ट है तो उनका ध्यान थोड़ा अदर लड़कियों पर भी ज़्यादा होता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ कुछ लोग इतने मतलब इतने नहीं, थोड़े केयरलेस दिखाई दे रहे हैं अपने लव लाइफ के लिए या रिलेशनशिप के लिए। तो उनको कहा जा रहा है कि देखो लाइफ में सब कुछ जरूरी है, मनी भी सब कुछ जरूरी है, करियर भी, लेकिन आप अपने फोकस को बना करके रखें। अगर आप डिवाइन के सामने सरेंडर होकर के अपने काम को करते हैं जो कि आपका दिख रहा है तो आपको अपनी लाइफ में सब कुछ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी आप कोई भी गलत डिसीजन ना लें तो आपकी लाइफ में लव भी आपको बहुत अच्छे से लाइफ में मिलती हुई दिख रही है। और अगर आपका घर परिवार में आप खुश रहते हैं तो आपकी लाइफ में सब कुछ अपने आप आता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि अगर आप घर में सेटिस्फाइड हैं तो आपको, या फिर रिश्ते में या रिलेशनशिप में है या प्यार में है, तो उसमें अगर आप खुश हैं तो आप लाइफ में कुछ भी पा सकते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और आपका ये दिख भी रहा है कि कुछ लोगों का जो फोकस है वो अपने ही प्यार के प्रति बना हुआ है। और कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको कि अगर बच्चे की ज़रूरत है और वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि उनके लाइफ में बच्चे हों, तो यहाँ मैं देख रही हूँ कि कुछ लोगों को जो इससे रिलेटेड स्ट्रेस है वो दूर होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आपको यहाँ मैं यही कहूँगी कि आप जो अगर ऐसा किन्हीं के साथ है तो वो डॉक्टर का इलाज तो करवाएं ही, लेकिन साथ साथ जो इससे रिलेटेड भी गुड न्यूज़ आपके आने वाले हैं तो उसको आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आपकी लाइफ में ये खुशी भी आती हुई कुछ लोगों की मुझे दिखाई दे रही है, यानी डिवाइन हेल्प भी दिख रहा है। साथ ही साथ मैं यहाँ देख रही हूँ कि कुछ लोग जो हैं काफ़ी टैलेंटेड हैं, उनके पास कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। यानी अगर कहा जाए तो अगर लव गुरु भी हैं वो सब कुछ जानते हैं, किसी का भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, लव रिलेटेड, रिलेशनशिप रिलेटेड। लेकिन अपनी बारी आती है तो कुछ लोग इस चीज को भूल जाते हैं अपने लिए कि मुझे क्या करना है, कंफ्यूज होते हुए भी मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ क्या कहा जा रहा है, कंफ्यूज नहीं होना है। आपके पास वो ताकत है कि दूसरों के प्रॉब्लम को तो आप सॉल्व करते हैं, खुद के भी प्रॉब्लम को आप सॉल्व करते हुए यहाँ दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आपके पास हर समस्या का समाधान आपके पास ही है। तो आप काफी टैलेंटेड है, इंट्यूटिव है, डिवाइन पावर भी आपके साथ है। अगर आपका रिश्ते में थोड़ा भी कुछ हो रहा है, इवन आप दूसरों को सलाह दे सकते हैं, तो आपकी लव लाइफ भी काफ़ी अच्छी होती दिख रही है, क्योंकि आपके पास वो पावर है कि आप अपने परिवार को भी खुश रख सकते हैं। या फिर अगर आप लव में हैं तो अपने प्यार को भी आप खुश रख सकते हैं, ठीक है। और आपके प्यार में जो मुझे दिख रहा है काफ़ी ग्रोथ दिख रहा है। अगर कोई कपल है तो उनकी लाइफ में भी काफ़ी ग्रोथ दिख रहा है, स्टेबिलिटी दिख रही है। और साथ ही साथ ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके लव लाइफ में भी, रिलेशनशिप में भी एकदम डिवाइन पावर मिलती हुई दिख रही है। भगवान का हाथ दिख रहा है आपके लिए, और साथ ही साथ आप दूर तक इस रिश्ते को ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अब चूंकि आपके पास पावर है तो आप अपने प्यार में अगर कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम है तो उसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं खुद। आपको दूसरे के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से आप कर करके अपनी लव लाइफ को भी अच्छा बना सकते हैं, और यहाँ आपकी लव लाइफ अच्छी होती हुई दिख रही है। अब आता है बात हेल्थ का।
तो हेल्थ की जब हम लोग बात करें तो यहाँ मुझे जो दिखाई दे रहा है, कुछ लोग अपने हेल्थ को लेकर के थोड़े मुझे लापरवाह दिख रहे हैं। अगर लापरवाह दिखेंगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, यहाँ ये कहा जा रहा है। तो इसके लिए आप डॉक्टर से थोड़ा मिल लें और साथ ही साथ स्ट्रेस एंजाइटी ना लें, तो आपका हेल्थ में भी सुधार होता हुआ दिख रहा है। यहाँ आपकी लाइफ में अच्छे दिन आते हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी अगर आपकी तबीयत खराब रहती थी तो वो उसमें काफ़ी सुधार आता हुआ दिख रहा है और आप काफ़ी स्टेबिलिटी के साथ, यानी आपका हेल्थ भी काफ़ी अच्छा यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है। तो बस थोड़े से स्ट्रेस एंजाइटी नहीं लेना है। अगर कोई किसी तरह का कुछ दिक्कत आपको हेल्थ रिलेटेड इशू है तो उसको नेग्लेक्ट नहीं करना है, डॉक्टर से जाकर के मिल लेना है। यहाँ मैं जो देख रही हूँ कि उनका हेल्थ में काफ़ी अच्छा सुधार होते जा रहा है। वो जहाँ चाह रहे हैं वहाँ घूमने के लिए जा रहे हैं और जिसके साथ चाह रहे हैं अच्छे से लाइफ को एंजॉय करते हुए दिख रहे हैं। यानी अगर आप फैमिली है तो फैमिली लाइफ के साथ, अगर फ्रेंड है तो फ्रेंड्स के साथ लाइफ को एंजॉय करते हुए दिख रहे हैं हेल्थ वाइज भी। यानी हेल्थ आपका काफ़ी अच्छा रहने वाला है इस वीक। बस थोड़ी सी अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसमें आपको देर नहीं करना है, डॉक्टर से मिलना है और अपने स्ट्रेस एंजाइटी को दूर करना है। यहाँ मुझे जो दिखाई दे रहा है कि आप चूंकि हेल्थ में अपना काफ़ी केयर ले रहे हैं कुछ लोग, तो उनके लाइफ में बहुत अच्छी स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है, क्योंकि वो बहुत ही समझदार हैं, सोच समझ के करते हैं कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है, क्या करना है क्या नहीं करना है। उनका रूटीन जो है काफ़ी सेट रहता है, तो उनकी लाइफ में भी मुझे काफ़ी खुशियाँ आती हुई दिखाई दे रही है। वो काफ़ी अपने हेल्थ वाइज भी सेटिस्फाइड दिख रहे हैं और वो काफ़ी हेल्दी है और अपने आप को हेल्दी बना करके रखते हुए नज़र आ रहे हैं। अब इसके लिए मैं आपको कुछ ले लेती हूँ कार्ड्स कि आपको क्या करना है। यहाँ सबसे पहले जो मुझे मिला है करियर के लिए, तो मैं उसके लिए आपको बता देती हूँ और यहाँ मैं बता दे रही हूँ। तो यहाँ कहा जा रहा है कि करियर या फाइनेंस से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम आपको है तो उसको आराम से समस्या को सुलझा करके सोच समझ करके आगे बढ़ें, नहीं तो आप परेशान होंगे। तो आपको नींद आने में अगर दिक्कत होगी तो आप करियर रिलेटेड में भी जो इशू आने शुरू हो जाएंगे। तो आपको कोई भी अगर किसी तरह का इशू आ रहा है तो उसको क्या करना है, अच्छे से सॉल्व करना है ताकि आप चैन की नींद सो सकें। अब दूसरा जो है आपका लव रिलेटेड जो है, उसके लिए आपको करना क्या है। उसके लिए आपको कहा जा रहा है कि आप अपने लव लाइफ को अच्छे से एंजॉय करें और उसको एक्सपीरियंस करें। ये ऐसा सप्ताह है, ऐसा वीक है जिसमें आप अपने प्यार को महसूस कर सकते हैं। वो कपल हो या फिर BF-GF हो, वो अपने लव लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं और उसको फील कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो आपके लिए बहुत ही अच्छा कार्ड है, अपने लव लाइफ को एक्सपीरियंस करें, एंजॉय करें, यही आपकी तरफ मैसेज दिया गया है। और साथ ही साथ जो हेल्थ के लिए जो लोग हैं तो उनके लिए इसमें यही कहा जा रहा है कि आपकी लाइफ में अबंडेंस आने वाला है। तो आप परेशान ना हो, आपका जो भी प्रॉब्लम अगर थोड़ा बहुत भी है तो डॉक्टर से मिलकर उसको दूर कर लें, क्योंकि आपकी लाइफ में अबंडेंस आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। अब यहाँ जो बातें हैं, सारी बातें होने के बाद एक मैं और कार्ड आपके लिए लेती हूँ, जो कि आपके एंजल्स आपके लिए क्या कहती हुई नजर आ रही हैं। आपको यहाँ ये कहा जा रहा है कि आप अपने आप जो भी स्ट्रेस एंजाइटी है उसको रिलीज करें और गॉड के सामने जो आपका इच्छा है, जो विल है, उसको सरेंडर कर दे। तो अगर इस तरह से कर देते हैं तो जो यूनिवर्स की जो ब्लेसिंग्स है वो आपको मिलती हुई तुरंत दिख रही है। आपको प्यार भी मिलता हुआ दिख रहा है। आप खुले हाथों को करके और इस चैलेंज को एक्सेप्ट करें और जितना भी स्ट्रेस एंजाइटी है पूरी तरह से उसको रिलीज कर दे, तो देखेंगे कि आपको जो डिवाइन हेल्प है वो भी आपके करियर वाइज भी, हेल्थ वाइज भी, फाइनेंस वाइज भी और साथ ही साथ लव लाइफ में भी मिलती हुई नज़र मुझे आ रही है। तो आप इसी के साथ मैं अब इस रीडिंग को
बंद करती हूँ। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई तो प्लीज़ मुझे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही कमेंट करके मुझे बताएं कि आपके साथ कितना ये रेजोनेट हुआ और इसके अलावा आप और किस चीज़ पे वीडियो देखना पसंद करते हैं, क्योंकि मैं एक टैरो कार्ड रीडर होने के साथ साथ एक रिलेशनशिप कोच और NLP काउंसलर भी हूँ। तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर मिलती हूँ मैं दूसरे रीडिंग में आपके साथ। तब तक आप हमेशा खुश रहें, सफल रहें और हेल्दी रहें। इसी कामना के साथ बाय।